नर्मदे हर। आज है 23 दिसंबर 2025 और हम लोग कुबेर धाम में थे अभी रात में, और अब हम यहाँ से निकल गए हैं। सुबह के 8 बज रहे। तो आज हम थोड़ा जल्दी उठ गए थे क्योंकि बहुत दिनों से लेट उठ रहे थे और चल नहीं पा रहे थे। ये नदी हम क्रॉस कर रहे हैं अभी, और छोटा सा नदी है। ये परिक्रमा वासियों के लिए उन्होंने रेत का ये बनाया है, नहीं तो पहले ये नहीं था। हम तिलकवाड़ा आश्रम पहुंच चुके हैं और ये टोटल करीब 16-17 किलोमीटर था कुबेर धाम से, और अभी हमने यहाँ पे भोजन कर लिया है। नर्मदे हर। आज है 23 दिसंबर 2025 और हम लोग कुबेर धाम में थे अभी रात में, और अब हम यहाँ से निकल गए हैं। सुबह के 8 बज रहे और अभी हम लोग यहाँ से निकल गए आगे के लिए। और ये माता जी हमारे साथ हैं 2 दिन से। नर्मदे हर। तो सुबह के 8 बज रहे और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी। और पीछे कुबेर धाम है। पीछे कुबेर धाम है। बहुत भव्य मंदिर है वहाँ पर, शिव जी का। मंदिर भी बहुत अच्छा है, और यहाँ संगम भी है। एक नदी है जो कि माँ नर्मदा में मिलती है, ओरसंग नदी। तो वो भी, उसके भी हमने दर्शन किए और आपको भी करवाए थे कल शाम को। और अब रोड पे चलना है, देखते हैं कहीं किनारा आता है तो हम आपको दर्शन कराएंगे, बाकी नहीं तो फिर रोड पे ही चलना है। नर्मदे हर। अभी मैंने समय देखा है तो 7:85 ही हो रहे। तो आज हम थोड़ा जल्दी उठ गए थे क्योंकि बहुत दिनों से लेट उठ रहे थे और चल नहीं पा रहे थे। सिर्फ 2 या 3 घंटे चल पाते थे सुबह सुबह। तो आज सोच रहे हैं कि 12 बजे तक चलेंगे, और किलोमीटर भी कवर नहीं हो पा रहे थे। 10-15 इस पे रह रहा था मामला। तो अब सोच रहे हैं कि 20-25 किलोमीटर कवर करें आज। तो इसीलिए जल्दी उठ गए थे और जल्दी निकल गए। जल्दी उठने का फ़ायदा ये है, बस मुस्कान जी आज जल्दी नहा ली हैं। सबसे ज़्यादा लेट यही करती तो कम टाइम में उठती मुझसे पहले है, लेकिन नहाती सबसे बाद में। तो हम लोग ऐसे उठ गए और अब जा रहे हैं। जल्दी उठने का फ़ायदा ये है कि सुबह सुबह बहुत अच्छा हो जाता है चलना, क्योंकि फिर दोपहर में भोजन के बाद फिर चलने का मन नहीं होता और फिर चला भी नहीं जाता। तो अभी सूर्यदेव बिल्कुल हमारे सामने आ गए। 8 बज रहे और ये रोड है, इसी रोड से जाना है। और सोच रहे हैं हम आगे किनारा आ जाए तो अच्छी बात है। अभी हमने किसी से पूछा नहीं है, अभी आगे पूछते हैं कि किनारा मिल जाएगा तो हम किनारे की ओर चले जाएंगे, रोड छोड़ देंगे। अभी हम रोड पे ही चल रहे हैं, डबल रोड है, ये हाईवे है ये। और आगे अब कितना दूर आश्रम है ये वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा, क्योंकि आसपास कोई नहीं पूछने वाला ना बताने वाला। अभी बोर्ड तो आया था मारेवा आश्रम में, पर वो पास में है। तो आज हम कुछ भी हो जाए 12 बजे से पहले नहीं रुकने वाले हैं। आज हमने ये प्रतिज्ञा ले ली है कि 12 बजे तक चलना ही है, क्योंकि बहुत गैप हो गया है, कवर करना पड़ेगा। उधर फिर गर्मी लगेगी हमें तो दिक्कत होगी। ये तो 12 बजे पता चलेगा। हाँ, ये 12 बजे पता चलेगा कि हम 12 बजे तक चल पाए नहीं चल पाए। बाकी कोशिश तो यही है कि हम 12 बजे तक चलना है। अभी हम कुबेर भंडारी से 3.5 किलोमीटर आगे आ गए, और ये पीपलिया गांव है, यहाँ भी आश्रम है। यहाँ हमने अभी चाय पी और बाल भोग लिया है, और फिर हम सीधे अपने रोड पे जा रहे हैं। यहाँ हरि सिद्धि माता और बालाजी महाराज का मंदिर है, और इसके पीछे ही आश्रम है। कुबेर भंडारी से 3-3.5 किलोमीटर पड़ेगा ये। और अब हम निकल चुके हैं मोरिया के लिए। हम लोग किनारे की ओर बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये रास्ता किनारे की ओर जा रहा है। हमने मेन रोड छोड़ दिया है और अभी ये पगडंडी मार्ग से हम जा रहे हैं अंदर। और जो मोरिया गांव है
उसके आश्रम तक पहुँचेंगे हम इसी किनारे के द्वारा। किनारे पर चलने पे धूप भी नहीं लगती है क्योंकि ऊपर ऐसे पेड़ आ जाते हैं और सूर्यदेव उसमें छुप जाते हैं, तो हम धूप से भी बच जाते हैं। ये देख सकते हैं आप मोरिया गांव है और इसके आगे 1 किलोमीटर बाद आश्रम है। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो अभी हम सोच रहे हैं कि आगे तक जाएंगे। एक बार आश्रम में पहुंचते हैं, फिर वहाँ डिसाइड करते हैं कि आगे जाना है या फिर मणि नागेश्वर यहाँ से 10 किलोमीटर है, तो आज हमारा 15-16 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं मणि नागेश्वर ही रुके जाकर दोपहर में। मणि नागेश्वर बता रहे हैं कि ये जो मोरिया वाला आश्रम है इससे 10 किलोमीटर दूर है। तो हम सोच रहे हैं कि 12 बजे से पहले हम वहीं पहुंच जाएं। 12 बजे तक पहुंच जाएंगे तो भी ठीक है। तो अभी 10 बजे, 2 घंटे हैं हमारे पास, तो 2 घंटे में हम 10 किलोमीटर चल जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार मोरिया आश्रम पहुंचते हैं फिर डिसाइड करते हैं। अभी हम ये मोरिया गांव के आश्रम में रुके हुए हैं और यहाँ से कुछ देर बाद हम आगे निकल जाएंगे। अभी हम मोरिया गांव के आश्रम से निकल गए हैं। अभी 10:30 बजे हैं और यहाँ से नीलकंठ 10 किलोमीटर है और अभी हम 6-7 किलोमीटर तो आ ही गए थे। तो देखते हैं अगर हम पहुँच पाते हैं या फिर बीच में रुकना पड़ेगा। मणि नागेश्वर, सॉरी, नीलकंठ नहीं है, मणि नागेश्वर है जो कि 10 किलोमीटर है। अभी अगर हम पहुँच जाते हैं तो 1 बजे तक पहुँच पाएंगे और नहीं पहुँच पाए, बीच में रुक गए, तो फिर देखते हैं कोई आश्रम मिल गया तो बीच में रुक जाएंगे। तो अभी 10:30 बजे, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा जल्दी चलने की क्योंकि कपड़े भी धोने हैं आज हमें। तो आपसे मिलते हैं पहुँच के नर्मदे हर। अभी हम पिछले 2-3 किलोमीटर से कच्चे मार्ग पे चल रहे हैं और सामने एक नदी आई है, देखते हैं उसको क्रॉस करना पड़ेगा या फिर कहीं साइड से मार्ग है। ये नदी हम क्रॉस कर रहे हैं अभी और छोटा सा नदी है। ये परिक्रमा वासियों के लिए उन्होंने रेत का ये बनाया है, नहीं तो पहले ये नहीं था। और अभी हमें ऊपर चढ़ना है इधर। ये बिल्कुल शूलपानी की पहाड़ियाँ आ गई हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी एक छोटा शूलपानी भी आएगा नहीं, आ चुका है शूलपानी आ गया है। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, ऊपर आश्रम है, गांव है ऊपर। तो अभी हम ऊपर जाके देखेंगे कि वहाँ रहने लायक आश्रम है, रुकने लायक है कि नहीं, देखते हैं जो भी है। बाकी ऊपर एक गांव है। आज लंबा हो गया है बहुत, 14 किलोमीटर हम आ गए हैं और 5-6 किलोमीटर और बचा है अभी नीलकंठेश्वर तो 8 किलोमीटर है। मणि नागेश्वर बार बार भूल जाता हूँ, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। हम तिलकवाड़ा पहुँच गए और ये एंटर कर रहे हैं हम तिलकवाड़ा में। ये कुछ बिल्डिंगें बनी हुई है यहाँ पे और अभी यहाँ से मणि नागेश्वर 1 किलोमीटर है। तो अभी अब देखते हैं, अगर यहाँ पे आश्रम होगा तो हम रुक जाएंगे, नहीं तो फिर सीधा मणि नागेश्वर जाएंगे। ये मोरिया से पूरा 10 किलोमीटर था और कुबेर भंडारी से 16 किलोमीटर। तो अभी यहाँ से 1 किलोमीटर और मणि नागेश्वर बचा हुआ है। तो हम देखेंगे, अगर यहीं आश्रम मिल गया तो हम यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा चल लिए और अभी सुबह से सिर्फ चाय और थोड़ा सा बाल भोग ही खाया है। तो अभी हम यहाँ रुक के कहीं भी भोजन प्रसाद ही लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। नर्मदे हर, हम तिलकवाड़ा आश्रम पहुँच चुके हैं और ये टोटल करीब 16-17 किलोमीटर था कुबेर धाम से। और अभी हमने यहाँ पे भोजन कर लिया है, ये सामने देख सकते हैं आप। 19 किलोमीटर कुबेर धाम से 19 किलोमीटर था ये। और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम लोग अभी ये आश्रम में आ चुके हैं और आपको भी हम सीधे मगरमच्छ जी के दर्शन कराते हैं। और ये माँ रेवा में आप देख सकते हैं, माँ नर्मदा की सवारी, मगरमच्छ। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये मगरमच्छ है। दूरी ज़्यादा है इसलिए जूम नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, बाकी
ये अभी हमें यहीं इस आश्रम के बाहर ही दर्शन हुआ है। ये नीचाई पे, ये उधर माँ नर्मदा है और ये अभी धूप लेने के लिए बाहर आया है। और ऐसा बोलते हैं कि अगर इसके दर्शन हो जाए तो आपकी यात्रा सफल हो जाती है। बहुत दुर्लभ होता है मगरमच्छ का दर्शन करना, और अभी हम सब लोगों को मगरमच्छ का दर्शन हुआ है। ये आश्रम के पीछे की साइड से आप देख सकते हैं इसको। ये सामने आपको मगरमच्छ के दर्शन हो रहे हैं। नर्मदे हर। हम तिलकवाड़ा ही रुके हुए हैं और मणि नागेश्वर यहाँ से 2 किलोमीटर आगे। तो वो अच्छी मतलब बड़ी धाम है, तो वहाँ पे अभी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बड़ा मंदिर है तो वो ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए हम वहाँ नहीं गए, और हम यहीं रुक गए तिलकवाड़ा में। ये करीब 17-18 किलोमीटर था हमारे जो कुबेर धाम था, वहाँ से 17-18 किलोमीटर था। तो हमने सोचा अब यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि फिर आगे जो मणि नागेश्वर है उसके आगे फिर हमें 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और मणि नागेश्वर यहाँ से 2 किलोमीटर ही है। तो इसलिए हमने सोचा कि यहीं रुक जाते हैं, फिर सुबह हम सीधा निकल जाएंगे मणि नागेश्वर दर्शन करते हुए। और अभी हम नीचे जा रहे हैं जहाँ हमें मगरमच्छ दिखा था। देखते हैं कि वो फिर से दिखता है कि नहीं दिखता है। अभी तो वो पानी के अंदर चला गया है और मैया में हम जा रहे हैं नीचे। काफ़ी मेहनत लग रही है और काफ़ी सीढ़ियों से उतर के आ रहे हैं नीचे, काफ़ी नीचे था वो, इसीलिए बनाई है कि मगरमच्छ ऊपर नहीं आ जाए। तो हम मगरमच्छ को बिल्कुल लाइव देखने जा रहे हैं, अगर पास में दिख जाता है तो ठीक है। और इधर यहाँ रुकने का एक फायदा ये भी है कि यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। ऐसा बताते हैं कि जब पुराने काल में जब पांडव थे, तो जब उनको वनवास हुआ था तो अर्जुन यहीं आए थे, और उनको जब प्यास लगी थी तो उन्होंने बाण मारकर यहाँ से पानी निकाला था गंगा जी का। तो यहाँ पर इसको बाणगंगा बोलते हैं। बाणगंगा भी यहीं पे है, ये बाणगंगा और गुप्त सरस्वती भी यहाँ आती है। तो यहाँ 3 नदियों का संगम है। सरस्वती गुप्त तौर पे आती है तो वो दिखती नहीं है, बाकी नर्मदा और बाणगंगा और सरस्वती इनका संगम बताया जाता है यहाँ पे। तो अभी हम जो मेन पत्थर निकलते हैं वो खासकर यहीं के लिए जाते हैं, खासकर यहीं से लेते हैं, इसी क्षेत्र से। तो अभी हम चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं मैया के, और मैया की सवारी अगर फिर से मिल जाती है तो फिर से हम आपको दर्शन कराते हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं मैया के, और यहीं पे मगरमच्छ था, ये देख सकते हैं आप, ये निशान उसके। जब हम ऊपर से देख रहे थे तो यहीं पे मगरमच्छ था सुबह सुबह, दोपहर में 12-1 बजे के लगभग। और अब शाम हो गई तो अब वो यहाँ नहीं है, अब वो अंदर की ओर चला गया। सुबह होगी तब वापस निकलेगा। तो अभी हम डेंजर जोन में खड़े हैं बिल्कुल, ये देख सकते हैं, ये उसके ही निशान है।